student, welcome to Illogical. Hello student, welcome to Illogical Math. Today we are going to study about the chapter function. Function, okay? Function. So function means what? Function to understand हम लोगों को फंक्शन कंसेप्ट समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा कंसेप्ट ऑफ सेट. तो सेट यानी क्या? सबसे पहले हम लोग सेट को समझ लेंगे. सेट यानी क्या? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. सबसे इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. क्या है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. अब वेल डिफाइंड यानी क्या? वेल डिफाइंड यानी जो पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया. मतलब कि हर एक का अगर वेल डिफाइंड चीज़ें नहीं हो तो जैसे हम लोग मोस्टली जो जनरल एग्जांपल लिया जाता है सेट को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो हम लोग बात करते हैं कि अगर खूबसूरत लड़कियों की बात की तो हर एक के लिए खूबसूरती की डेफिनेशन, ब्यूटीफुलनेस की डेफिनेशन क्या होगी? अलग होगी. कुछ भी हो सकता है. तो वो चीज़ें सेट में नहीं आएंगी. सेट में कौन सी चीज़ें आती है जो पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट की. जैसे वॉवेल्स की बात की, कैपिटल्स ऑफ कंट्रीज की बात की है, मंथ इन ए ईयर की बात की है, या फिर डेज इन अ वीक की बात की. तो ये सारी चीज़ें क्या है? सेट में आएंगी. लेकिन सेट तक बात पूरी नहीं होती. बाद में क्या आते हैं? ऑर्डर पेयर. क्या आते हैं? ऑर्डर पेयर. ऑर्डर पेयर. अब ऑर्डर पेयर को समझने के लिए ऑर्डर पेयर यानी ये आपको वर्ड्स नहीं समझ में आ रहा होगा कि पेयर में ऑफ करोगे. तो पेयर में यानी ए कॉमा बी. क्या? ए कॉमा बी. मतलब जो पेयर है वो कैसी होनी चाहिए? ए कॉमा बी. ये फर्स्ट जो है वो बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ये ए, और ये जो है वो क्या है? सेट है. क्या है? एक सेट है. और ये जो B है वो बिलोंग्स टू क्या होगा? B बिलोंग्स टू B. ठीक है. तब जाके ये सेट को मिलाकर, दो सेट को मिला के क्या बनती है? ऑर्डर है. लेकिन फिर भी फंक्शन नहीं आते. फंक्शन कब आएंगे? अभी और बहुत सारी हिस्ट्री पढ़नी बाकी, तब आएंगे फंक्शन. थर्ड हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट. क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट. लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी क्या कि ए क्रॉस बी. अब प्रोडक्ट तो है, मतलब क्या है इसमें? ए क्रॉस बी. लेकिन ये ए बी जो है ना वो सेट है, ये बी बी जो है वो सेट है. अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बनते कैसे हैं? ठीक है. तो पहले हम लोगों ने ए सेट ले लिया, कोई भी सपोज ए इक्वल्स टू 1 2 3, फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर. क्या लिया हम लोगों ने? फर्स्ट ले लिया. बी क्या है? बी इक्वल्स टू करली ब्रेसेस 1 2 ऐसा लिया. अब क्या करना है? ये जो ए की पेयरिंग है ना वो इसके साथ करनी है, इसके साथ. फिर ये बी की पेयरिंग इसके साथ, इसके साथ. चलो कर लो. तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू करली ब्रैकेट 1 1 semicolon 1 2, then similarly 2 1, then 2 2. Now 3 1, then comes 3 2. This way we have find out the Cartesian product. Now after Cartesian product, here also function did not come. मतलब ये इतना बड़े बार भी फंक्शन नहीं आते. फंक्शन अब और कुछ पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, रिलेशन. तो क्या पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को? रिलेशन. जो 4 टॉपिक है वो क्या है? रिलेशन का. क्या है? रिलेशन. रिलेशन यानी क्या? अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. अभी हम लोगों ने सबसेट भी पता है हम लोगों को. A is said to be a subset of B when all the elements of A is present in B. तो सेम यहीं पे यहाँ पर वो अप्लाई कर देंगे. तो हम लोग R कब मिलता है? R is a subset of A क्रॉस B. A क्रॉस B. मतलब ये हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया. ये जो है, ये जो हम लोगों ने निकाला,
ये जो है ना, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अभी सबसेट यानी क्या कि हम लोग कुछ एलिमेंट यहाँ से उठा लेंगे। सपोज ये उठाया हम लोगों ने, ये उठाया, पहले 3 उठाएंगे और बना दिया R1। एक रिलेशन है R1, चलो बना देते, नाम दिया हम लोगों ने उसको R1। क्या नाम दिया? R1। तो 1,1, then comes 1,2, after that 2,1, कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज। इस तरीके से देखो, ये 1 1, ये 1 2 और 2 1, सारे के सारे इसमें है। मतलब R1 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इस तरीके से हम लोग बहुत सारे बना सकते हैं, इन्फिनाइटली, मतलब इन्फिनाइटली नॉट इन्फिनाइटली मैनी, मतलब एक फॉर्मूला है, बट उसका अभी हम लोगों को फंक्शन समझने से कोई लेना देना नहीं। हाँ, लेकिन रिलेशन का फंक्शन से जरूर लेना देना है। तो हम लोग रिलेशन तो बन गए, लेकिन रिलेशन के बाद में क्या आते हैं? फंक्शन आते हैं। इसीलिए फंक्शन आते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें फंक्शन को बनने के लिए सेट की ज़रूरत है, ऑर्डर पेयर की ज़रूरत है, कार्टेशियन मतलब रिलेशन की ज़रूरत है, तो इनडायरेक्टली कार्टेशियन प्रोडक्ट की भी होगी। सो फंक्शन इज नथिंग बट अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। फंक्शन क्या है? सबसे अब आ गया फंक्शन। तो फंक्शन इज नथिंग बट रिलेशन, ये रिलेशन फ्रॉम सेट ए, फ्रॉम set A to set B क्या है? A relation from set A to set B such that क्या है? Such that every element of set A associates यानी क्या? जोड़ा जाता है। associate to every element of set A associates to unique element of set A, unique element of set B, right? तो मतलब क्या एक फंक्शन क्या है? फंक्शन इज ए रिलेशन, किसका है? सेट का है। कितने सेट इन्वॉल्व है? 1 और 2। ऐसा है इन्वॉल्वमेंट की जिससे यूनिक एलिमेंट एसोसिएटेड है, मतलब एक ही। यूनिक का यहाँ पर मायने क्या लेंगे हम लोग? एक ही। सो यूनिक मतलब क्या? क्या अभी इसकी बात ले रहे, चलो इसकी हम लोग बहुत सारे तरीके होते हैं फंक्शन को समझने के लिए। हम लोग जो एज यूजुअल मेथड है, जो हमने सेट को पिक्टोरियल मतलब पिक्टोरियल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्या है? क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर के थ्रू हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। बना लो चलो फिगर, तो कैसे बनाएंगे? ये एक, 2 फिगर बन गई। ये पहला जो है वो कौन से सेट का एलिमेंट है? ए का है, और ये जो दूसरा जो है वो बी का है। ये ए और ये क्या हुआ? बी। यहाँ पर ए के एलिमेंट्स लिख दो, 1 2 3। बी में क्या है? 1 एंड दिस इज 2। अब क्या बोला? 1 का 1 से है, ठीक है, और 1 2 से है, राइट? वेट, 1 जो कहा है उन्होंने किसके साथ है? 2 से। फिर उसके बाद में कहा है 2 किसके साथ है? 2 1 के साथ है। तो ये फंक्शन है क्या? नहीं है फंक्शन। इसीलिए फंक्शन नहीं है क्योंकि हम लोगों को ये 1 और 2 दो इमेज मिल रही। कितनी इमेज मिल रही? इमेज बोलते हैं हम लोग जोड़ी कितने के साथ बन रही। जो हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोला जाए तो कितनों के साथ जोड़ी? 1 के साथ भी बन रहा है, 1 2 के साथ। लेकिन डेफिनेशन क्या बताती है? यूनिक। क्या बताती है डेफिनेशन? यूनिक। लेकिन हम लोगों को तो 2 मिल रहा है, तो ये फंक्शन हो सकता है? नो, इट्स नॉट ए फंक्शन। सो अगर हम लोगों को देखो, पहली चीज 2 इमेज मिले, लेकिन उन्होंने क्या बोला? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है, तो हर एक को मतलब 2 वजह से फंक्शन नहीं होगा। एक तो एक 2 के साथ जोड़ी बना रहा, और दूसरा तीसरे की तो कोई है ही नहीं पेयरिंग, तो ये फंक्शन है फॉर बिकॉज ऑफ 2 रीजन।
one reason is sufficient, more than enough. But if you want to give appropriate answer, the 3 also don't have the pairing in set B. So in this way we have understood the concept of So now we will move toward a very important topic of फंक्शन चैप्टर. सो फंक्शन तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि क्या है. फंक्शन मतलब कलेक्शन ऑफ क्या है, सेट है जिसमें दो सेट इन्वॉल्व है और जिसका रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट बना है. फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद में हम लोगों ने रिलेशन डिफाइन किया और रिलेशन से हम लोगों ने क्या निकाला, फंक्शन. ये फंक्शन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया कि क्या आ गया, यूनिक है. मतलब क्या है कि यूनिक रिलेशन तो होगा. रिलेशन हम लोग कैसा लेते थे पहले कि सिर्फ कुछ ना कुछ रिलेशन होता था, लेकिन अभी एक की पेयरिंग एक के साथ ही होनी चाहिए. पहला जो सेट है उसकी पेयरिंग हर एक की जोड़ी बननी चाहिए, लेकिन वो जोड़ी बनने के लिए सिर्फ एक ही एलिमेंट दूसरे सेट का लगेगा, तब वो होता है फंक्शन. लेकिन ये सब ठीक है फंक्शन तक तो, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट 2 मेन टाइप्स ऑफ फंक्शन. So now we will study 2 main types of function. So types. So the first type is one-one function. One function. Okay. So one function. So one function. इसको बोलते हैं हम लोग इंजेक्टिव भी बोलते हैं. It also called as इंजेक्टिव. इंजेक्टिव मीन्स व्हाट. इफ हम लोगों ने f फ्रॉम, हम लोगों ने डिफाइन किया f फ्रॉम सेट A टू सेट B, देन if you define a function such that if f of x equals to f of y है, which imply x equals to y, x equals to y. अगर हम लोग इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट लें, कॉन्ट्रा पॉजिटिव यानी कि उल्ट कॉन्ट्रा पॉजिटिव यानी अगर x नॉट इक्वल टू y है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ओके, कॉन्ट्रा पॉजिटिव. तो x नॉट इक्वल टू y है तो ये क्या इंप्लाई करेगा, f ऑफ x नॉट इक्वल टू f ऑफ y. ठीक है, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि f ऑफ x और f ऑफ y क्या है. तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऑर्डर पेयर होती है. ऑर्डर पेयर तो होती है, लेकिन हम लोग एक टाइप की ऑर्डर पेयर, ये इसमें फर्स्ट होते, इसमें सेकंड, ये A ये B. इसमें हम लोगों ने क्या ले लिए थे 1 2 3, इसमें क्या लिया था 1 2. ये जो फर्स्ट है ना, ये जो A के एलिमेंट्स उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डोमेन. क्या बोलते हैं, डोमेन. और ये जो सेकंड है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन. लेकिन हम लोगों ने एक R1 रिलेशन डिफाइन किया. क्या डिफाइन किया था, R1. तो क्या हो रहा था उसमें क्या हो रहा था कि ये 1 की जोड़ी 1 के साथ, 2 की जोड़ी भी 1 के साथ. सपोज मैं एक रिलेशन लेती हूँ जिसमें 1 1 है और 2 1 है. 2 को कोई इमेज मतलब 2 की जोड़ी किसी के साथ नहीं लग रही, तो हम लोगों को एक ही मिल रहा है ना, एक ही. तो जिसमें जोड़ी जो मिल रही है ना, उसको बोलते हैं हम लोग रेंज सेट. क्या बोलते हैं, रेंज सेट. ये जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है ना ऑर्डर पेयर का, ये जो पहला कंपोनेंट हम लोगों ने 1, 1, ये फर्स्ट जो होता है ना वो x होता है, ये जो सेकंड होता है ना y होता है. लेकिन ये जो इसकी इमेज मिलती है ना, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, f ऑफ x. क्या बोलते हैं हम लोग इसको, f ऑफ x. तो ये जो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट जो है वो डोमेन है, सेकंड जो है वो f ऑफ x है. जो सेकेंड एलिमेंट है ना वो क्या है,
एफ ऑफ एक्स। लेकिन जो पूरा सेट बी है ना, पूरा सेट बी, ये फंक्शन तभी बनने वाला है जो एफ ऑफ एक्स में जो पहला एलिमेंट है वो एक्स होता है, मतलब ये डोमेन होता है, और ये जो पूरा बी होता है ना वो कोडोमेन होता है। और जिसकी जोड़ियां बन रही है, सिर्फ जिसकी, अब ये 2 नहीं होगा, रेंज सेट में क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा। क्या आएगा, 1। रेंज सेट में, रेंज सेट में क्या आएगा, 1 आएगा। 2 नहीं आएगा, सॉरी 2 नहीं आएगा। ओके, तो 2 नहीं आने की वजह क्या है, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कोई पेयरिंग ही नहीं लिया। यहाँ पर 2 है, 2 कब आ सकता है, जब हम मैं 3 की जोड़ी 2 के साथ लगा दो, 2 की जोड़ी, तब आएगा रेंज सेट में क्या आएगा, 1, 2। होप यू अंडरस्टैंड। सो ये हुआ एफ ऑफ एक्स। So now we will move towards the important function after one function. one function के बाद में हम एक important function देखेंगे, तो वो क्या है, onto function। onto function यानी surjective, ठीक है। तो if हम लोगों ने अगर लिया, अगर हम function define करते, if f from a to b is said to be onto, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, onto if every element of B is the image of some element of A। अगर B की हर एक एलिमेंट को प्री इमेज मिलती है तो हम लोग ये बोलते हैं कि onto फंक्शन। if every element of set B is the image of some element of A। ओके, सो ये हो गया onto फंक्शन, करेक्ट है। तो B के हर एक एलिमेंट को क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। अब हम लोग किससे समझ लेते, डायग्राम से समझ लेते, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया, एक होता है डेफिनेशन और एक होता है एप्लीकेशन। अभी देखो ये 1 2 3, यहाँ पर क्या है 1 2। अभी देखो यहाँ इसको इसके साथ, इसको इसके, मतलब यहाँ पर हम लोग क्या ऑब्जर्व करें, ये फंक्शन तो है क्योंकि हर एक को इमेज मिल रही है, वो भी एक ही, लेकिन ये onto है क्या, onto होने के लिए B के, मतलब B है ये A, B के हर एक एलिमेंट को प्री इमेज हो। 2 को इमेज है नहीं है, 2 को इमेज नहीं है। अगर ये हो ऐसा होता ना, 2 की जोड़ी 3 के साथ, तो onto फंक्शन हो जाता, लेकिन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 2 को जोड़ी नहीं है, क्योंकि जो प्री इमेज है वो नहीं। तो हम लोग मैथमेटिकल वे में कैसे लिखेंगे, फॉर y बिलोंग्स टू, फॉर ऑल कैसे लिखते हैं हम लोग, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b इम्प्लाई f ऑफ x इक्वल्स टू y। करेक्ट है। तो हर एक y बिलोंग्स टू b के लिए हम लोगों को f ऑफ x इक्वल्स टू y मिलना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे इसको onto फंक्शन, ठीक है। लेकिन मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि फंक्शन अभी भी हम लोगों को क्लियर नहीं है, तो फंक्शन को समझने के लिए सिर्फ एक बेसिक फंडा डायग्राम। आप लोगों को डेफिनेशन से तो वो तो डेफिनेशन का हो गया, लेकिन हम लोग उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, करेक्ट है। अब ये डायग्राम निकालिए, 1 2 3 1 2 3, ये देखो ये 2 को ना एक ही इमेज मिल रही है, ये फंक्शन में नहीं है क्योंकि 3 को इमेज नहीं मिल रही, तीनों को एक इमेज मिल रही है। फंक्शन है, हाँ है, बेशक है,
क्यों? क्योंकि क्या बोला हम लोगों ने फंक्शन, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से एंड तक में फंक्शन की डेफिनेशन वैसे के वैसे रखी। क्यों? क्योंकि सबका जो खेल है ना वो फंक्शन के ऊपर है। तो क्या है? यूनिक है। लेकिन यहाँ पर वन एक ही मिल रही है ना, सबको मिल रही इमेज। वन जो है ना वो बहुत अच्छा है, वो सबको बोल रहा है कि मैं सबको मिलूंगा। तो वन हर एक को क्या है? इमेज है, मतलब हर एक के साथ वन ने पेयर अप किया है। लेकिन अगर ये हो जाता है टू को, मैं इसको थोड़ा कलर चेंज करके लिख देती हूँ। देखो, अगर टू टू वन भी है और टू टू भी है, अगर कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं जहाँ पर हम लोगों को 2,1 एंड अगेन 2,2 ऐसा मिलती है ऑर्डर पे, दो 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 बार फर्स्ट कंपोनेंट में अगर इंट्रोड्यूस होता है, कोई भी एलिमेंट ए का दो बार इंट्रोड्यूस होता है और दो बार इमेज मिलती है, तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये सब क्या हो गया, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ये क्या हो गया? डोमेन। ये क्या हो गया? पूरा कोडोमेन। जो इमेज सेट है, मतलब सिर्फ इतना ही, ये क्या हो गया? रेंज सेट। अंडरस्टूड? सो ये क्या हो गया? रेंज सेट। So, hope you enjoyed my session. If you really like my channel, then don't forget to like, comment and share my channel. Bye. टैबुलर मेथड जो महाराष्ट्र की बोर्ड की टेक्स्ट बुक है, वहाँ पर जो है वो हम लोगों ने टेबल जो ड्रॉ किया है, वहाँ पर टेबल जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है तो वो वर्टिकली ड्रॉ किया है। हम लोग जो बचपन में पढ़ते हैं ना, हॉरिजेंटल में ग्राफ ड्रॉ करते। ग्राफ कैसे ड्रॉ किए? हॉरिजेंटल में यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने x और फिर f ऑफ x, और यहाँ पर कुछ वैल्यू डाल दी जो फंक्शन, और ये f ऑफ x कुछ डिफाइन होगा। ठीक है, सपोज x ले लिया तो 1 यहाँ पर 1, 2 तो यहाँ पे 2, इस तरीके से टैबुलर मेथड। और जो सबसे टैबुलर मेथड का ही को एडवांस वर्जन है वो क्या है? ग्राफिकल मेथड। तो हम लोग इसको एक्सटेंड करके यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, ग्राफिकल मेथड, graphical. Okay, so this way in this way we have learned about representation of set. There are 5 methods of representation. कितने मेथड है? 5 है। पहली जो हो गई इनपुट आउटपुट, दूसरी डायग्राम, तीसरी ऑर्डर पेयर, फोर्थ फार्मूला मेथड, फिफ्थ टैबुलर एंड सिक्स्थ वन इज ग्राफिकल मेथड। ओके, सो किसी भी तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। द बेस्ट वे इज ग्राफिकल मेथड जनरली, मतलब क्यों? क्योंकि हम लोगों को वो जो नेचर समझने के लिए ग्राफ का ही वो फ्लक्चुएटिंग है, शार्प एज है, ये सब समझने के लिए ग्राफिकल का बहुत इस्तेमाल होता है। सो इफ यू लाइक व्हाट आई टॉट, देन डोंट फॉरगेट टू hit the don't forget to like, comment and share to our channel. Bye. Thanks for watching our channel. Don't forget to like, comment and share.